सबसे बड़ी खबर है। मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे थे। इन मुज़ाकरात के ऊपर सबने उम्मीद बांधी हुई थी कि खलीज के अंदर, खित्ते के अंदर जंगबंदी होने के बाद ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होंगे और इन मुज़ाकरात के नतीजे में अमन आ जाएगा, दोबारा जंग नहीं होगी और जंगबंदी कायम रह सकेगी। लेकिन बदकिस्मती से इसका नतीजा ये नहीं निकला। अमरीकी वफद पाकिस्तान में लगभग 21 घंटे तक रहा। को 15-16 घंटे उनके मुज़ाकरात होते रहे ईरानियों के साथ। 3 मराहिल में ये मुज़ाकरात हुए, लेकिन इनका नतीजा ठीक नहीं निकला। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह सुबह लगभग कोई 6 बजे के आसपास या इससे कुछ देर पहले एक प्रेस टॉक की, और इस प्रेस टॉक में उन्होंने बात की सिर्फ अमरीकी मीडिया से। बाकी मीडिया को उन्होंने मौका नहीं दिया, क्योंकि उनको आइडिया था कि बड़े अजीबोगरीब किस्म के सवालात आएंगे। और JD वेंस आते हैं, आकर खड़े होते हैं, अमेरिकन मीडिया को पहले बुलाया जाता है और वो 52 सेकंड तक सिर्फ अपनी बात कहते हैं। और 52 सेकंड के बाद वो कहते हैं जी किसी ने सवाल करना है तो कर लें। 3.5 पौने 4 मिनट के अंदर वो अपनी बात मुकम्मल करते हैं, अगले 3-4 मिनट के अंदर, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। यानी 4 मिनट भी पूरे उन्होंने बात नहीं की और वो वहाँ से चले गए और उन्होंने ये कह दिया कि हम वापस जा रहे हैं बगैर किसी मुआहदे के। हम कोई भी डील करने में ईरान के साथ कामयाब नहीं हुए। JD वेंस ने क्या कहा, ये चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। JD वेंस ने कहा कि 16 घंटे तवील मुज़ाकरात के बावजूद अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा नहीं हो सका। उन्होंने जो शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, वो लगभग 20 सेकंड तक उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल का नाम लेकर उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा पाकिस्तान ने कोशिश की, बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने वाजे ये किया कि हम किसी किस्म का मुआहदा नहीं कर सके, हमने लचक दिखाई। जो इसकी तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि 4 मिनट में उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। जो सवालात हुए उनके जवाब उन्होंने दे दिए, लेकिन 2 ऐसे सवालात थे जिनके वो जवाब नहीं दे पाए, या वो जवाब वो देकर गए नहीं। एक, पीछे से आवाज़ें भी दी गई कि जनाब आबनाए हुर्मुज़ का क्या बना, आबनाए हुर्मुज़ का क्या बना, आवाज़ दी गई, एक खातून सहाफ़ी की जानिब से जवाब नहीं मिला। दूसरा ये पूछा गया कि अगर टॉक्स ख़त्म हो गई हैं और आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे तो क्या दोबारा जंग शुरू होने का खदशा है या दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। इसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया और वो वहाँ से निकल गए। अच्छा, साथ ही ये भी नहीं बताया कि ये 2 हफ्ते की जो आर्जी जंगबंदी है, ये जंगबंदी अब मौजूद है या जंगबंदी मौजूद नहीं है, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। JD वेंस ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान के मुंजमद असासों से मुतालिक बात हुई है, ताहम हम इस नुक्ते पर नहीं पहुंच सके जहां ईरान हमारी शराइत कबूल करता। JD वेंस ने दावा किया कि ईरान ने हमारी शराइत कबूल नहीं की, ईरान ने हमारी बात नहीं मानी। और साथ उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी लचक दिखाई है। सदर ने हमें कहा था कि नेक नियति के साथ मुज़ाकरात में जाना है और मुआहदे के लिए अपनी बेहतरीन कोशिश करनी है, ये JD वेंस ने कहा। लेकिन अफसोस हुआ कि हम कोई पेशरफ्त नहीं कर सके। इसके अलावा एक और सवाल किया गया कि सदर से आपका कितनी मरतबा राब्ता हुआ, क्योंकि आपके अलग अलग अदवार हुए हैं। 3 अदवार में, यानी 3 मौकों पर ये निगोशिएशंस हुई हैं या डायलॉग हुआ है आपस में। एक बिलवास्ता पहले मुज़ाकरात का एक दौर हुआ, दूसरा दौर जो है वो आमने सामने बैठकर एक और मुज़ाकरात का दौर हुआ, और तीसरे दौर में कुछ तकनीकी माहिरीन भी बुलवाए गए। ईरान से मुबैना तौर पे 3 तैयारे भी नूर खान एयरबेस पे पहुंचे, उसके अंदर कुछ तकनीकी लोग भी आए और वो भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा बने। अमेरिका की जानिब से भी टेक्निकल लोग मौजूद थे और ईरान की जानिब से भी मौजूद थे। ईरान ने मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर सरेंडर नहीं किया, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। ना उन्होंने मैदान में सरेंडर किया, ना उन्होंने मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर सरेंडर किया, और ये क्लियर कर दिया अमरीकी नायब सदर ने कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए। अच्छा, इसमें एक चीज़ उन्होंने जाते जाते, जो वाहिद एक उम्मीद है जो जाते जाते वो दिलाकर गए हैं JD वेंस, उन्होंने कहा जी हम इस तजवीज़ के साथ जा रहे हैं कि अफ़हाम तफ़हीम का तरीक़ाकार वज़ह किया जाए। देखना है कि ईरानी इसे कबूल करते हैं या कबूल नहीं करते। उन्होंने कहा कि 1 दर्जन मरतबा डोनाल्ड ट्रंप से हमारा लगभग राब्ता हुआ है। हम लगातार 21 घंटों से उनके साथ राब्ते में थे। हमने एडमिरल कूपर से, मार्को रूबियो से और पीट हेग्सेट से और पूरी नेशनल सिक्योरिटी टीम से भी राब्ता किया, बार बार राब्ता किया। हम नेक नियति के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे और हमने अपनी हतमी और बेहतरीन पेशकश या अपनी ऑफ़र, जो हमारी बेहतरीन ऑफ़र है, वो हमने ईरान के सामने रख दी है। देखना है कि ईरानी इसे कबूल करते हैं और नहीं करते।
तो हम फिलहाल बगैर किसी डील के वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान ने एक मुतालबा किया था और तजवीज़ सामने रखी थी अमरीकी वफद के और ईरानी वफद के। पाकिस्तान ने कहा था कि आप 2 बजे दोबारा मुज़ाकरात में बैठ जाएं, यानी मुज़ाकरात का एक दौर और कर लें और एतवार के दिन 2 बजे दोबारा मुज़ाकरात कर लें। इसके ऊपर कुछ इत्तफाक राय हुआ भी था, लेकिन उसके बाद क्योंकि लगातार राब्ते में थे जेडी वेंस अमेरिका में, तो शायद अमेरिका से उन्हें ये इंस्ट्रक्शन आई कि ठीक है आप लोग वापस आ जाएं और इस मामले को यहीं पे रोक दें। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट से मुझे आइडिया होना शुरू हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप चीज़ों के साथ मुंसलिक हैं और डोनाल्ड ट्रंप को सारे मुज़ाकरात की रिपोर्ट मिल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने उस हवाले से ये स्टेटमेंट दिया कि मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम तो जंग जीत चुके हैं, हमें कामयाबी मिल चुकी है, अगर हम मुज़ाकरात में कामयाबी नहीं भी होती और ईरान हमारी बात नहीं भी मानता, कोई डील हमारी ईरान के साथ नहीं भी होती, तो हम जंग जीत चुके हैं, मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भी वहाँ पे दावा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपने हुर्मुज़ में तो हमारे अमेरिका के बहरी जो जंगी जहाज़ हैं वो मौजूद हैं और वो वहाँ पे बाकी ममालिक के लिए जो वहाँ से अपना तेल लेकर जाते हैं उनके लिए वहाँ से बारूदी सुरंगों को साफ कर रहे हैं पानी में से। और ईरान ने इसकी तरदीद की। ईरान ने कहा नहीं जी, ये अभी भी ईरानी फ़ौज के कंट्रोल में है मुकम्मल तौर पर आबनाए हुर्मुज़, और आबनाए हुर्मुज़ में कोई अमरीकी जंगी जहाज़ नहीं आए। हाँ, एक इतला कन्फर्म की जा रही है कि 16 बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे हैं मुज़ाकरात वाले दिन में, यानी हफ्ते वाले दिन ये मुज़ाकरात होते रहे, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब भी ये तकरीबन मुज़ाकरात में गुजर गई। 16 घंटे के इन मुज़ाकरात के दौरान और इससे पहले भी लगभग हफ्ते वाले दिन में 16 जहाज़ गुजरे हैं आबनाए हुर्मुज़ में से। और ट्रंप ने दावा किया कि अमरीकी फोर्सेस आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद हैं और बारूदी सुरंगें साफ़ कर रही हैं, जबकि ईरान ने जवाब दिया कि आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई ज़रूर है मगर ईरानी फ़ौजी कंट्रोल में है और कोई अमरीकी बेड़े इस तरफ नहीं आए और ना उन्हें यहाँ पे आने दिया गया है। एक और भी डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई चाइना को, क्योंकि एक खबर चली थी कि चाइना ईरान को कुछ हथियार दे रहा है जो फ़िज़ाई दिफा के लिए है, यानी एयरक्राफ्ट को तबाह करने के लिए वो एंटी एयरक्राफ्ट कोई हथियार है वो दे रहा है, कंधे पे रख के चलाने वाले बाजूकाज हैं और वो हेलीकॉप्टरों को और एयरक्राफ्ट्स को या ड्रोन्स को निशाना बना सकते हैं। तो चाइना ऐसे कुछ हथियार ईरान को दे रहा है, ये दावा किया गया। लेकिन बाद में अमरीकी सदर ने इस पर धमकी लगाई और उन्होंने कहा कि अगर चाइना ईरान को हथियार फराहम करेगा तो संगीन नताइज होंगे चाइना के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने चलते हुए एक सहाफ़ी से बात की और वो बात रिपोर्ट हुई। इसके बाद चाइना की जानिब से इसके ऊपर रिएक्शन आया और उन्होंने खबर की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा जी हम तो कोई हथियार दे नहीं रहे ईरान को, और ये दावा गलत है जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट हथियार ईरान को चाइना की जानिब से दिए जा रहे हैं। तो चाइना ने इस दावे को गलत करार दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप की एग्रेशन जो है वो वापस आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ को उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। दूसरी जानिब बरतानिया ने एक दावा किया। बरतानिया की जो गवर्नमेंट है वो लगभग कोई 50 मुल्कों के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर एक कोई इत्तेहाद बना रही है जिस इत्तेहाद को आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या वाकई में अब ताकत के बलबूते पे या ताकत के जोर पे आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाया जा सकता है? क्योंकि चाइना ने और रशिया ने बज़ोर ताकत वीटो कर दिया था उस करारदाद को जो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई थी कि आबनाए हुर्मुज़ को ताकत के जोर पे खुलवाया जाए। अब अगर कुछ ममालिक इस आबनाए हुर्मुज़ को ताकत के जोर पे खुलवाने आएंगे तो जिन ममालिक ने इस करारदाद को वीटो किया है क्या वो इस ताकत के इस्तेमाल को रोकेंगे? क्या चाइना और रशिया बीच में आएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के लिए बड़ी अजीब सिचुएशन पैदा हो गई है मुज़ाकरात की इस नाकामी के बाद। देखिए अभी ईरान का मौक़िफ़ आना बाकी है। हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि ईरान जब तक मौक़िफ़ नहीं देगा हमें पता नहीं चलेगा। अभी हमने एक तरफ की बात सुनी है। अभी अमेरिका ने कहा कि उन्होंने लचक दिखाई, अमेरिका ने कहा कि उन्होंने बड़ी अच्छी ऑफर भी दी, अमेरिका ने कहा कि मामला एटम बम बनाने के हवाले से है। जेडी वेंस ने कहा ना जी एटम बम का असल मसला है और हमें पता है कि उनके पास अभी कोई यूरेनियम को अफजूदा करने की या जो उनके पास सेंट्रीफ्यूजेस थे वो तबाह हो गए हैं, वो अभी ये काम नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में वो ये नहीं करेंगे इसकी गारंटी वगैरह भी हमें चाहिए। तो वो उसको इसी मामले पे उन्होंने रखा, एटमी हथियारों की तैयारी के मामले के ऊपर जो जेडी वेंस बात करके गए हैं। अब ईरान का मौक़िफ़ नहीं आया अभी तक। ईरान की डिमांड्स क्या थी, किन डिमांड्स के ऊपर ईरान को क्या जवाब दिया गया और ईरान का मौक़िफ़ एक्चुअली क्या है, ये ईरान का मीडिया आपको बताना शुरू करेगा।
या जो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं काली बाफ, उसके ऊपर आ सकता है। जो इराकची ट्विटर इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर ईरान का जवाब आ सकता है। तो ईरानी जवाब अभी आना बाकी है।